अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। डकी भाई और सिस्ट्रोलॉजी की गिरफ्तारी के बाद अब रजब भट्ट ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इकरा कंवल और अरीब परवेज़ 5 दिन पहले किस मुल्क फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस लाने के लिए तैयारियां कौन कौन सी मुकम्मल की गई हैं। NCCIA ने असल गेम जो है वो क्या डाली है इस वक्त। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का एंकर मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का केस करने का फैसला। आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। जी, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। डकी की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। डकी आप सबको पता है कि 3 हफ्ते तक मुसलसल जिस्मानी रिमांड पे था और जैसे ही उसकी ज़मानत अब मुस्तरद हुई है, NCCIA ने अपना शिकंजा इस वक्त कस दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका मशहूर यूट्यूबर इकरा कंवल को गिरफ्तार करने का फैसला। इकरा कंवल ने ये कहानी सुनाई थी कि जी मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और मुझे 2 महीने तक जो है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकूँ। अब जी बात ये है कि उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान से फ़रार रजब भट्ट और नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला को बैरून मुल्क से इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया है। डकी के बाद जुए की प्रमोशन में मुलविस यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है इस वक्त के जो सरफराज चौधरी के तब्दील होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको लग रहा था कि सरफराज चौधरी जब इधर उधर उनको तब्दील कर दिया जाएगा तो शायद चीज़ें नरम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि रजब भट्ट को अपने आखिरी व्लॉग में ऐलान करना पड़ा कि मेरे पास तो नाश्ता करने के भी 15 से 20 पाउंड्स जो हैं नहीं हैं। दूसरी तरफ जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ इस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इकरा कंवल और इन सब के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए हैं। जो नानीवाला है, नदीम नानीवाला, और इनके खिलाफ 3 मुकदमात इस वक्त दर्ज किए गए हैं। तीनों अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की तशहीर में मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी अवाम को मुनाफे का लालच देकर ये ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उनको उकसाते हैं। तहकीकाती एजेंसी ने इन अफराद को जो है इनके मौक़िफ़ के लिए 3 मरतबा तलब किया, बार बार बुलाया। मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अब टीमें तश्कील दे दी गई हैं। यही वजह है कि सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कंवल हैं और उनके शौहर 5 दिन से सोशल मीडिया से गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं। कुछ ने कहा कि जी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन NCCIA ने मुल्क से फ़रार होने वालों को जो है उनके लिए घेरा तंग किया हुआ है। बड़ी आसानी से नहीं वो सोच सकते कि वो पाकिस्तान छोड़ के फ़रार हो जाएंगे। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर करने पर मुकदमा दर्ज किया है। रजब भट्ट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे आवाम को जुए और इसकी जो ऐप्स हैं इसमें सरमाया करने की तरगीब दी थी। कहा था कि आप लोग जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग जो है इनको इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से बकौल इनके कि कई अफराद को माली नुकसान पहुँचा है। FIR में कहा गया रजब भट्ट एक मारूफ जो है जुए की ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उन्हें मुतादिद बार इंक्वायरी के लिए बुलाया गया मगर वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनस अली हरेरा नामी 2 दीगर यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ भी इसके जो तहत मुकदमात वगैरह दर्ज किए हैं। यहाँ पर जी इस वक्त एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, वो ये है वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एंकर मुबश्शिर लुकमान नईम हनीफ के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त केस करने का जो है वो फैसला सामने आया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एंकर मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ के खिलाफ जो है ये केस करने का फैसला पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त देने का फैसला किया गया है। वो कहते हैं किसी को ज़ाती किरदार कुशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझसे झूठी बातें मंसूब करना भी सहाफ़ती बददयानती है। सहाफ़त के लबादे में छुपी काली भेड़ों का सहाफ़ी तंजीमों का बाइकाट करना होगा और ऐसे लोग प्रोफेशनल सहाफ़ियों के लिए नुकसानदेह हैं। तो जी अब ये फ़ैसला किया गया है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि रजब भट्ट आप सबको पता है पाकिस्तान की आवाम की तो आन शान बान मोहब्बत करते हैं जी। पाकिस्तानी आवाम उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत बेपनाह, और उनके घर जो है वो बच्चा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है।
व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। उसके बाद इनके फैमिली मैटर्स भी इन लोगों ने सोशल मीडिया पे लेकर आए और वो भी एक गेम ही लग रही थी कि एक गेम के तहत ये सारी की सारी कहानी डाली गई है कि बीवी नाराज़ है और फिर ताकि बीवी को गिरफ़्तार ना किया जा सके, और फिर जब डिलीवरी होने लगी थी तो फिर ये सारे मामलात हुए। दूसरी तरफ एक और जो खातून है वो बहुत इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो रोज़ पॉडकास्ट में बैठ के रजब भट्ट का नाम ले लेके उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। इस पर भी रजब भट्ट जो है उनको काफ़ी बदनामी का सामना है, लेकिन कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाती हैं और बड़े बड़े खौफनाक थंबनेल्स होते हैं जब जिन पॉडकास्ट में वो जाती हैं कि इस्तेमाल कर लिया, इस तरह कर लिया, करैक्टर बड़ा ख़राब है, ऐसा है वैसा है। तो अब ये इल्ज़ाम तराशी हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जब किसी के ऊपर कोई बुरा वक्त चल रहा होता है या अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश होती है तो सारे लोग अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। यहाँ भी हिस्सा डल रहा है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।